चेरिशा पंजवानी कटनी मध्य प्रदेश से हूँ। मैं 13 इयर्स की हूँ। बाबा के ज्ञान में मुझे मेरी लौकिक माताजी ने लेके आया था एंड मैंने कोर्स किया था क्लास 7th में एंड अभी प्रेजेंट में मैं क्लास 8th में हूँ। तो बेसिकली मैं बाबा को क्लास KG 1 से जानती थी। मतलब मैं उनसे बातें करती थी, लेकिन मतलब जब मुझे कुछ काम होता था, लाइक मेरे पेपर हैं या मेरा कोई कंपटीशन है, या अगर मैं कहूँ तो जब ज़रूरत होती थी तो मैं तब उनको याद करती थी। बट जब अभी 6 मंथ पहले जब मैंने कोर्स किया तो तब मुझे जो बाकी सारी चीज़ें थी जो मुझे इतनी क्लियर नहीं थी, मुझे वो सब चीज़ें और डीपली और अच्छे से समझ आई। जो मेरे मतलब उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही अलग तरीके से गुजरा था। मतलब तब मुझे इसके इतने बेनिफिट्स पता चले जो मुझे पहले नहीं पता थे। तो ज्ञान में आने से पहले मेरे अंदर ये बातें थी कि मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस रखती थी। किसी के पास जाऊं तो उससे पहले अपना एक, हम बोलते हैं ना, पर्सपेक्टिव बना लेती थी। तो मैं वो कर देती थी एंड कोई भी छोटी सी चीज़ हो ना तो मैं उसको एक्सपांड कर देती थी। मतलब एक एसेंस है, मैं उसको एक्सपेंशन करती थी। और मतलब मुझे ना बहुत सारी चीज़ों से फ़ियर था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत लो था और मेरी ये चीज़ होती थी कि अगर कोई पेपर है या कोई कंपटीशन है या कुछ भी है जो चीज़ मुझे थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, मेरे लिए चैलेंजिंग है, तो ये कंपलसरी था। मतलब मेरे अराउंड जो भी लोग रहते हैं उनको भी पता था कि मतलब एक बार मुझे रोना है। मतलब अगर मैं रोऊँ नहीं तो मैं वो कंपटीशन ही नहीं देती थी। मतलब वो एक रूटीन बन गया था। तो वो चीज़ मुझे बहुत परेशान करता था। और लाइक मेरे अंदर ना बहुत वैसे मैं सिंसियर थी, बट लेकिन ये चीज़ होती थी कि अगर कोई गुस्सा दिला देता है तो मेरे अंदर मतलब वैसे बिल्कुल एंग्री नहीं होंगी, बट जब अगर गुस्सा दिला दिया तो उसके बाद मैं बहुत एंग्री हो जाती थी। एंड मतलब जैसे कोई गेस्ट आता है घर पे तो उनको हम बहुत हैप्पीली ग्रीट करते हैं ना, तो मैं उनके सामने एक आर्टिफिशियल हैप्पीनेस रखती थी। मतलब भले ही अंदर मेरे अंदर उनके बारे में कैसे भी थॉट्स चल रहे हों, बट मैं सामने एक आर्टिफिशियल हैप्पीनेस रखती थी। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी। ओवरऑल ये बात थी कि मैं चाहती थी पॉजिटिवली रहना, लाइक मुझे ये थॉट्स नहीं आए। बट जैसे बोलते हैं ना कि यू कैन नॉट लिव अ पॉजिटिव लाइफ अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ नेगेटिव माइंड। तो मेरे साथ वो सिचुएशन होती थी। बट लेकिन जब मैं ज्ञान में आ गई तो उसके बाद सबसे मेजर चेंज यह था कि जैसे ना पहले कुछ भी, जैसे कोई गलत होता है स्कूल में, कुछ भी किसी के साथ भी हो रहा है ना, तो मैं ना बिल्कुल जैसे सोशल एक्टिविस्ट होता है ना कि घुस जाएंगे उसमें, हम अपनी राय देंगे या हम मतलब हम खुद की राय बताते हैं कि ये सही है ये गलत है, तो हम उसको अपना पार्ट समझ लेते थे। तो लेकिन ज्ञान में आने के बाद मुझे ये समझ आया कि वो तो मेरा पार्ट है ही नहीं, तो मैं उसमें इंटरफेयर करके मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। उल्टा अगर कोई मुझे जो पसंद करता है तो वो भी, अगर मतलब वो पॉइंट अगर उसके खिलाफ है तो वो भी मुझे डिसलाइक करने लगेगा। तो ये बात थी। और जैसे मैंने एक्सपेक्टेशंस की बात की, तो अब मुझे एक्सपेक्टेशंस के मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मैं किसी से मिलने जाऊं तो उससे पहले मेरे अंदर यही थॉट मैं क्रिएट करती हूँ कि मैं जिससे भी मिलने जा रही हूँ तो वो भी एक सोल है, वो भी प्योर सोल है, और लाइक सबको गॉड की ब्लेसिंग्स मिले, मेरा सबसे पहला थॉट यही होता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी सी चीज़ को एक्सपांड कर देती थी, तो ऑटोमेटिकली ज्ञान में आने के बाद मतलब मेरी खुद इच्छा नहीं होती थी, मुझे किसी ने बोला नहीं, बट खुद ही इच्छा नहीं होती थी कि मैं छोटी सी बात को मैं कितना बड़ा बनाऊं। मतलब वापस मैंने उस एक्सपांशन वाली चीज़ को एसेंस में ले आई थी। एंड अब अगर जब कोई मेरे फियर के बारे में पूछता है तो अब मुझे ऐसी, मतलब बहुत टाइम लगेगा सोचने में कि मुझे फियर क्या है। लाइक बेसिकली जो लोग होते हैं वो झट से बता देते हैं कि उनका फोबिया क्या है, उनका फियर क्या है, बट अब मुझे इतने फियर्स नहीं है। एंड
जैसे मैंने बताया था कि मैं बहुत रोती थी हर एक कंपटीशन से पहले या एग्ज़ाम से पहले। तो लेकिन अब रोना नहीं आता। लाइक पहले ये होता था कि अगर मेरे कंपटीशन में मेरी रैंक नहीं लगी तो जिसकी लगी मैं उससे बात नहीं करती थी, जिसने दी रैंक मैं उससे बात नहीं करती थी। बट लेकिन अब ये होता है कि मतलब ऑटोमेटिक हुआ कि मेरी रैंक नहीं लगी तो मुझे हंसी आ रही थी। लाइक कि कोई बात नहीं है, ये कंपटीशन तो छोटा सा था। तो जो चेंजेस हुए ना वो ऑटोमेटिक हुए, ना वो मैंने चाहा था और ना ही जो मेरे सराउंडिंग्स में लोग ज्ञान में उन्होंने मुझे फोर्स किया था। लाइक ज्ञान में धीरे धीरे मैं आई, तो उस धीरे धीरे के स्टेप में मुझे ऑटोमेटिक एक थॉट आता था कि पहले मैं मतलब अनियन गार्लिक खाती थी, नॉन वेज खाती थी। बट धीरे धीरे मुझे खुद ही थॉट आने लगा, खुद ही बहुत वियर्ड फील होता था। तो मैंने धीरे धीरे नॉन वेज भी छोड़ दिया एंड देन फिर धीरे धीरे अनियन गार्लिक भी छोड़ दिया। तो ये सब जो चेंजेस हुए वो मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड मैंने आपको बताया था कि जैसे आर्टिफिशियल हैप्पीनेस होती थी ना, तो अब जो हैप्पीनेस होती है ना वो एक रियल वाली हैप्पीनेस होती है। और अब जैसे अगर कोई गेस्ट आता भी है ना, तो मेरी खुद से इच्छा होती है कि मैं उन्हें प्योर वाइब्रेशंस दूँ। पहले मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। तो जो ये सब चेंजेस हैं, ये चेंजेस मेरे जो घर वाले हैं उन्होंने भी नोटिस किए। तो और ये चीज़ होती थी कि मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं था। बट अब मेरे अंदर इतना पेशेंस आ गया कि लाइक अब कोई जानबूझ के आता है मुझसे आर्ग्यूमेंट करने ताकि मैं गुस्सा करूं, क्योंकि उनको पता है ना कि मैं बाबा के ज्ञान से जुड़ गई तो मैं गुस्सा नहीं करूं। बट वो जानबूझ के आएंगे आर्ग्यूमेंट करने। बट अब फॉर्चुनेटली कि मुझे अब गुस्सा नहीं आता है। मुझे उनके जैसा भी क्वेश्चन है, वो जैसा आंसर चाहते हैं ना, मैं वैसा आंसर नहीं देती। क्योंकि सबने सुना होगा कि जो मेडिटेशन सीख लेते हैं वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिससे आप चाह के भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके आंसर्स ही आपको वैसे मिलने वाले हैं। तो मेरा ये होता था कि मोटिव पहले कि मैं उसको झट से जवाब दे दूँ जो उसको भी हर्ट करे, क्योंकि उसने मुझे हर्ट किया था। बट लेकिन अब ये चीज़ हट गई है। तो ज्ञान में आने के बाद 3 मेजर चीज़ मैंने सीखी कि पेशेंस, फेथ एंड करेज, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर ये 3 चीज़ें हैं, सो आप अगर वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो ना, सो लाइक यू कैन लिव योर लाइफ हैप्पीली। तो वो चीज़ आ गई। और बाबा के साथ मैं हर एक रिश्ता बनाती थी, क्योंकि मेरे जो सिबलिंग्स थे वो मुझसे अब फिर इतना अटैच नहीं होते थे, और जिनको मैं बहुत पसंद प्यार करती थी वो धीरे धीरे दूर होते गए। तो अब मेरे को ये लगता है कि कोई भी रिलेशन हो ना, मैं कभी भी फ्री हूँ या कभी कोई मुसीबत में हूँ तो मैं हर टाइम बाबा के साथ रहती हूँ। लाइक कोई गेम खेलने के लिए हो गया तो मेरे साथ कोई खेलता नहीं था तो मैं बाबा के साथ खेलती थी। पहले मैं बहुत होता है ना, मैं मांगती थी कि आप मेरे साथ खेलो, आप मेरे साथ डांस करो। बट लेकिन जैसे बाबा ने कहा था ना कि जो गिवर्स होते हैं वही असली सक्सेसर्स होते हैं। और मेरा, जब मैं पहले भी थी ना और अभी भी, मेरा मोटिव ये था कि मैं एक सक्सेसर बनूं और मैं अपनी लाइफ एक सिस्टमैटिक वे से जीना चाहती थी। मतलब जैसे बाकी बच्चे होते ना कि कुछ भी कभी भी कर लें, बट मुझे वो चीज़ नहीं पसंद थी। तो मैं वो चाहती थी, बट अब वो जो मेरी चाहना थी वो ज्ञान में आने के बाद पूरी तरह से मतलब कंप्लीट हो गई है। एंड आप लोगों के मन में ये क्वेश्चंस आते होंगे कि जैसे अब नेगेटिव माइंड है उसको पॉजिटिव चेंज करने में वो डायरेक्टली नहीं होता है। मतलब किसी को साल लग जाता है, कुछ 6 मंथ में। तो हमेशा में ये बात रखनी चाहिए याद कि जो फील्ड होती है उसमें अगर कुछ आप नहीं सो करते हो तो वीड्स हो जाती हैं जो वाइल्ड और अनवांटेड होती हैं। तो इट्स बेटर, और वीड तो ना ही किसी भी फॉर्म में यूज़ होती है, तो इट्स बेटर कि हम उसमें कुछ उगाएं ताकि कुछ अच्छा मिले। और जैसे उस फसल उगती है तो वो फसल सिर्फ किसान को नहीं, पूरे देशवासियों को हेल्पफुल होती है। तो मैं वैसा चाहती हूँ कि अब मैं वो पॉजिटिव थॉट्स को धीरे धीरे ग्रो करती हूँ
और फिर ताकि उन पॉजिटिव थॉट से मेरा और जो मेरे सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं उनका बेनिफिट हो। एंड जैसे हम कभी भी खाली होते हैं तो जो मेरे कज़न्स हैं ना, वो या गेम खेलेंगे या फिर चैटिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, बट मैं क्या करती हूँ कि मैं बाबा को याद करती हूँ। एंड लेकिन अगर मैं ऐसे सिर्फ चुपचाप बैठ जाऊँ ध्यान में तो वो डेफिनेटली समझ जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि मैं बाबा के जो इम्पोर्टेंट कोट्स होते हैं ना या पिक्चर्स होती हैं तो उनको मैं अपने नोटपैड में लगा के एंड मैं वो रीड करती हूँ। और जैसे मेरा ये था कि अब मैं तो ज्ञान में आ गई, अब बाबा ने कहा था ना कि अगर किसी एक को भी आप ज्ञान में ले आते हो तो वो बहुत अच्छा, बोलते हैं ना, सेवा होती है। तो मेरी ये होती है कि बेसिकली अगर मैं उनको बाबा की कोई भी रिलेटेड फ़ोटो भेजती हूँ तो वो देखते तक नहीं है। तो मैं अब ये करती हूँ कि मैं, मेरे अंदर खुद से ये इच्छा जागी कि मैं क्यों ना कोट्स लिखूँ और फिर मैं वो कोट्स को अपने, लाइक होता है ना स्टेटस पे अपडेट करते हैं या हम ग्रुप पे भेजते हैं, तो अब मैं वो करती हूँ। और योग में सबसे पहली चीज़ ये करती हूँ कि सबसे पहले अपनी बैटरी को ना पूरा लो कर देती हूँ। लाइक जो भी टेंशन है ना मैं सबसे पहले वो दे देती हूँ। उसके बाद मेरी प्रोसेस चालू होती है कि मुझे अपनी बैटरी को 100% कैसे बनाना है। तो वो बाबा खुद ही बनवा लेते हैं। मतलब आप बस उनकी याद में रहोगे तो आप भले ही कितने भी थके हो, आपको कोई भी इलनेस हो, बट लेकिन आप वो जो प्रॉब्लम है ना आपको उसको बियर करने की एक हिम्मत आ जाती है। एंड एक चीज़ हुई थी कि मैं योगा करती हूँ जो फिज़िकल होता है, तो उसमें ना जैसे पहले ना मेरा कंसंट्रेशन बहुत लो था। तो जो मेरी योगा ट्रेनर थी वो मुझे बहुत कहती थी कि क्यों आप एक जगह मतलब स्टैंड नहीं हो पाते हो। तो लेकिन तो तब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि मैं अपने सामने एक कर्टन है तो मैं उस कर्टन में ऐसा इमर्ज करती हूँ कि वो शिव बाबा आए हैं और मेरी ये सोल है, वो सुप्रीम सोल मुझ सोल को लाइट दे रहे हैं। और ऑटोमेटिक आप जब उनसे कनेक्ट होते हो ना तो आप किस पोस्चर में हो आपको खुद ही नहीं पता चलता है। तो मेरी मैम को तब से लगने लगा था कि ये इतने, मतलब पहले कैसी थी कि बिल्कुल खड़े नहीं हो पाती थी, बट अब जब मैं बाबा की याद में रहती हूँ तो मुझे ये ध्यान नहीं रहता कि मैम मुझे बोल रही है स्टॉप हो जाओ या वो, तो मैं बाबा से कनेक्ट रहती थी। तो इससे मेरा कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ा। एंड पहले मैं बहुत जब मैं ज्ञान में नहीं थी तो मैं एक, बोलते हैं ना स्कूल के जो डम स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनकी कैटेगरी में आती थी। एंड सब मुझे एक चीज़ बोलते थे कि तू तो ज्ञान में चली जाएगी क्योंकि तेरी मम्मा है, तो तुझे तो कोई नहीं जानेगा, सिर्फ हम जानते हैं। लाइक मुझे नहीं पसंद था कि मैं स्कूल में जो बगल में बैठा है मैं जाके उससे फ्रेंडशिप करूं। तो सब मुझे बोलते थे कि नहीं तुम फ्रेंड्स बनाती हो तो लाइक मैं लाइफ में अकेली रहूँगी। बट अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मतलब बाबा से कनेक्ट होके कि उनकी फैमिली कितनी अच्छी है, मतलब जिस फैमिली में मैं रहती हूँ वो भी अच्छी है, बट उससे ज़्यादा अच्छी मुझे ऑटोमेटिक ये लगने लगी। और मैं इतने लोगों को जानने लगी और इतने लोग मुझे जानने लग गए। तो उनका वो जो स्टेटमेंट जो मुझे बहुत पिंच करता था कि मुझे कभी कोई नहीं जान पाएगा, तो वो चीज़ मुझे अब इतना, मतलब बोलते हैं ना कि प्राउड मोमेंट होता है वो मेरे लिए कि जब कोई आके मुझे बोलता है कि हाँ वो मुझे जानते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड जैसे जो मुरली होती है ना, उसमें पहले मैं मुरली नहीं सुनती थी, बट बाबा से सिर्फ क्वेश्चंस बोलती थी और उनके आंसर्स जब तक मुझे मिले तब तक बहुत लेट हो जाता था। बट जब मुरली को कंसंट्रेटली सोल कॉन्शियसनेस में होके सुनती थी तो आंसर्स मुझे किसी ना किसी रूप में मिल जाते थे। और मैं बाबा को कहती थी कि आप मुझे कोई ऐसी सिचुएशन दो जिसमें मैं ये अप्लाई कर सकूं, मतलब ज़्यादा बड़ी मत देना ताकि मैं रहूं। तो ऐसी सिचुएशंस भी आने लगी और धीरे धीरे मैं वो टेस्ट भी पार करने लगी। तो बस ये चेंज होता है कि आप जैसे पहले बाहर के लोगों के हिसाब से चलते थे, आप बाहर में कैसा सिनेरियो आप वैसे चलते थे,
बट ज्ञान में आने के बाद आपका एक अपना ओपिनियन होता है, आप अपने हिसाब से चलते हो, तो मतलब वो आपके अंदर एक अल्टीमेट फ्रीडम आ जाती है। तो बाहर आप कैसी भी सैडनेस हो, आप अपने अंदर एक फ्रीडम और एक हैप्पीनेस ज़रूर महसूस करते हो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारे चैनल के समस्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और कमेंट्स भी करें। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। और हाँ, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।